एक समय कोड की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लियोन अपनी दुनिया से एडवेंचर करके वापस आ चुका था। वो कहता सुनो आगे जगह सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी ना, मैं जाता हूँ लड़ाई करने के लिए। हमारा मैं कहता कहता ना तुम अभी अभी आए हो, तुम जाके आराम कर लो, अभी लड़ाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मनी मनी यहाँ पे सोचता चलो भाई ये वापस आ गया। डॉग को जो मैंने भेजा था ना, डॉग अभी तक वापस यहाँ पे नहीं आया। आई डोंट नो डॉग यहाँ पे कब वापस आएगा। और सुनो ना, सिस्टम में जहाँ पे रहूंगा डॉग वहीं पर आएगा क्या? सिस्टम बताता है, समझो आप ही रास्ता यहाँ पर, अब जहाँ पे रहोगे ना डॉग वहीं पर ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है ना, जब उसके वापस आने का टाइम होगा तो भी 1000 किलोमीटर दूर आपके पास ही डायरेक्ट आएगा। हमारा फिर मैं कटा खोज के चलो भाई, यानी मेरे नजरों से दूर नहीं जाएगा। मेरे पास ना अभी भी एक बंदे के लिए और बचा हुआ है। जैसे मैंने डॉग और लियोन को भेजा ना, वैसे किसी और को भी भेज सकता हूँ। लेकिन मैं किसको यहाँ पे भेजूं? बुड्ढा जो टाई भाई है उसको भेजूं क्या? टाई भाई जो इस दुनिया से बिलोंग करता है ना, वो दुनिया में सन वुकोंग भी हो गया, और सन वुकोंग को अपने साथ लेकर आ गया ना तो मजा आ जाएगा। लेकिन वो ठीक नहीं रहेगा यार। अरे यार वो आदमी है ना यार, उस आदमी को मैं कैसे भूल गया। अब आते भाई अगले दिन, जहाँ पे अगले दिन ना अपने ढेर सारे सोल्जर्स और ढेर सारे गार्ड्स लोग को बुला लेता है और बताता सुनो यार, पहले मैंने आसपास की छोटी मोटी सिटी पे कब्जा किया, अब जो बड़े बड़े देश है ना वो देश पे भी कब्जा करके वहां का भी नया राजा बनना चाहता हूँ। जो सुनते गार्ड कहता है शांत हो जाओ भाई, कुछ छोटा मोटा सिटी रहता तो समझ आता, बड़े बड़े देशों पे कब्जा करना चाहते हो यार, ये तो सुनने से इम्पॉसिबल लगता है। हमारे में कटा कहते हैं इम्पॉसिबल की क्या बात है भाई, हमारे पास भी तो इतने स्ट्रॉन्ग बंदे आ चुके। लियुआन बाजू में खड़ा था, वो भी कहता है यस मेरा एक अटैक है ना एक देश को बर्बाद यहाँ पे कर सकता, हमको बर्बाद नहीं करना, बस प्यार से जंग यहाँ पे करना है और उस पे राज यहाँ पे करना है। तो सामने से ढेर सारे सोल्जर्स भी कहते हैं या प्रिंस भी इतने स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, उनके अंडर में जो भी बंदे वो सभी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन चुके हैं। हमारे में कटे भी कहता बहुत बढ़िया, जो वो क्यों नाम का देश है ना, हम सबसे पहले उस पर हमला करेंगे। हाँ तो उसके लिए तैयारी करो। गार्ड्स कहते हो ठीक है तैयारी करने चल जाते हैं। और उसके बाद ना ये जो युवान नाम का बंदा है ना, युवान नाम के बंदे को बुलाया जाता है, जो कि अपना तीसरा समन किया हुआ गॉड यहाँ पर, जिसको हमने बहुत ही पहले यहाँ पे देखा था। दाजी और कुत्ते के बाद ना यही तीसरे नंबर पर आया था ये दुनिया में। और यही बंदा जिसको भी हमारा मेकट चूज करना चाहता है दूसरी दुनिया में भेज के इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि ये भाई दो कहानी से बिलोंग करता है, तीन कहानी से, 3 किंगडम और रोमांस ऑफ किंगडम और साथ ही में जर्नी टू द वेस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। इसके लिए इसको भेजूंगा ना तो अपने साथ ज्यादा बंदे लेकर आएगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे को लेकर आएगा, हो सकता है सन वुकोंग को भी लेके आ जाए तो ये ठीक यहाँ पर रहेगा। तो बताता सुनो यार, मेरे पास से मेरी कमाल की सुपर नेचुरल एबिलिटी है जिसको द्वारा मैं तुझे दूसरी दुनिया में भेज सकता हूँ। दूसरी दुनिया में 10 साल 20 साल 50 साल या 100 साल भी गुजार सकता है, लेकिन ये दुनिया में ना वहाँ के 10 साल लगभग यहाँ के 10 दिन के बराबर रहेगा। तो जाने को तैयार है क्या? वो पहली बार चौक जाता है कि एक सेकंड सच्ची में आपके पास कोई ऐसी एबिलिटी है? हमारा मैं कट बताता यस ऐसी एबिलिटी है, और तू जाएगा ना तो अपने साथ सपोर्टर्स भी ला सकता है। तो आई होप अपने साथ ना ढेर सारे सपोर्टर्स यहाँ पर लेकर आ जाए। वो भी कहते हैं या मालिक जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे। फिर अपना मैं कट एबिलिटी यूज करता है और उसको उसके दुनिया में यानी जर्नी टू द वेस्ट वाली दुनिया में भेज देता है। अब यहाँ पे भाई जो शाओली थी ना वो भी कहती वाओ बाबू आपके पास ऐसी भी कोई कमाल की एबिलिटी है क्या? हमको तो विश्वास यहाँ पे नहीं हो रहा। सामने से ये कहते यस कमाल की एबिलिटी है, लेकिन अभी उस पर ध्यान मत दो, अभी मैंने प्लान यहाँ पे बना लिया एक एक करके बाकी इस सिटी पे बाकी देशों पे भी कब्जा करने का। वो प्लान कल से यहाँ पे चालू हो जाएगा। आज रात को हमारे पास बहुत ही टाइम है, तो भाई तुम दोनों हेल्प करोगे ना मेरी पावर इंप्रूव करने के लिए? जो सुनते दाजी कहती है टेंशन मत लो, हम कुछ ज्यादा ही हेल्प कर देंगे आपकी पावर इंप्रूव करने के लिए। और तभी यहाँ पे आते भाई डेमोन लैंड था ना उसके बॉर्डर पे, जहाँ पे बॉर्डर पे ढेर सारे इंसान यहाँ पे था। वो लोग देखते शिट भाई वो डेमोन यहाँ पे आने वाला है। एक डेमोन यहाँ पे था बहुत ही ज्यादा बड़े साइज का आ रहा था, बॉर्डर स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था। तो बाकी इंसानों को काम है उसको रोकने का। एक लड़की यहाँ पे थी, वो कहती है शिट भाई इतना बड़ा इतना पावरफुल, तुमको क्या लगता है हम लोग रोक पाएंगे? लड़का कहता भी हम लोग नहीं रोक पाएंगे, तो भी हमको कोशिश यहाँ पे करनी है। गलती से हमारे इंसान के एरिया में आ जाएगा ना हम इंसानों को खत्म हो जाएगा, इसलिए इंसान रोकने की पूरी कोशिश करो। और डेमोन भी कहता है तुम सब पिद्दू से इंसान, तुमको सच्ची में लगता है तुम लोग मुझे यहाँ पे रोक पाओगे? और ज्यादा से ज्यादा तुम सब गोल्डन कोर और नासे 100 लेवल के बंदे हो, जाओ मेरे साथी लोग इनको मारो, इनके मारने के बाद इंसानों के एरिया में घुसो और जो क्वीन जो नाम का बंदा है ना उसको ढूंढो और उसकी बैंड यहाँ पे बजाओ। अब यहाँ पे आते भाई हम हमारे में कटर की और जहाँ पे उसने ऑर्डर दे दिया था वो क्यूआर नाम का जो किंगडम है ना सबसे पहले उस पर कब्जा यहाँ पे करेंगे। तो वो किंगडम में आ जाता तो पब्लिक वहाँ की डर जाती क्यों भाई ये कौन आ रहा है? हमारे में कटर कहते तुम्हारे देश का जो राजा है ना वो राजा सामने आ जाओ, बाकियों को मैं कुछ भी यहाँ पे नहीं करूंगा। तो इनके देश का जो राजा है ना वो राजा सामने आता तो कहता हेलो मैं ही इनके देश का राजा हूँ, बोलो आपका क्या काम है? हमारा में कटर कहता याद है मैं क्यों जून यहाँ पर हूँ और अपना जो देश है ना भाई ड्राई मून किंगडम उसका मेंबर यहाँ पर हूँ। तूने मेरे देश पे बहुत पहले हमला किया था, उस समय तूने कभी सोची नहीं होगी कितना स्ट्रॉन्ग बन के मैं तेरे देश पे हमला करने के लिए आ जाऊंगा। वो भी कहता यस मैंने किया था, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दिया, मैं आपका गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ, आपके लिए कुछ भी करूंगा। तो बाकी पब्लिक और सोल्जर्स देखते हो कहते हो माय गॉड नहीं अब महाराज आप ऐसे कैसे किसी के सामने घुटने पे आ सकते हो? हम लड़ेंगे, लड़ते लड़ते मर जाएंगे, लेकिन ऐसा झुक के हम कभी भी माफी यहाँ पे नहीं मांगेंगे। हमारा मैं कहता कहता सुनो यार मुझे तुम्हारी जान यहाँ पे चाहिए, तुम अपनी जान यहाँ पे दे दो, तुम्हारे किंगडम का ध्यान रखूंगा और तुम्हारे किसी भी पब्लिक को कुछ भी होने नहीं दूंगा। जो सुनते किंग कहता हो ठीक है। तो हमारा मैं कहता अटैक लेता है और उस राजा को मार डालता है। जैसे उस राजा को मारता
आता है सिस्टम लिखा था बधाई हो, जो 100 राजाओं को मारने का आपका काम है ना, उसमें से 4 राजा यहाँ पे मारे जा चुके हैं। हमारे मेन कैरेक्टर कहता है चलो बहुत ही बढ़िया, सुनो पब्लिक लोग, अब से तुम्हारा राजा मर गया और वो क्यों नाम का तुम्हारे जो किंगडम है ना, अब से ये कोई किंगडम नहीं है, हमारा जो ड्राई मून किंगडम है ना उसके साथ ही कनेक्ट हो गया। सही से रहोगे तो सही से ट्रीटमेंट मिलेगा, लेकिन सही से नहीं रहोगे, गद्दारी करने की कोशिश करोगे ना डायरेक्ट तुमको यहाँ पे मार दिया जाएगा। तभी सिस्टम में लिखे आता है जो आपका डॉग है ना उसको भी वापस आने का टाइम आ चुका है। तो ये भी देखता क्या आ चुका है। सुनो यार मेरे सिपाही लोग, यहाँ के सब कुछ तुम मेंटेन करो, मुझे काम याद आ गया, मैं काम पूरा करने गया तो काम पूरा करने यहाँ पे जा रहा था, अकेले कहीं आ जाता है लीवान इसके पास आता, तो कहता है प्रिंस आप अकेले, बाकी बंदे कहाँ पर है? ये भी कहता अकेले आना जरूरी है क्योंकि जो डॉग है ना डॉग की आने की बारी आ चुकी है। तो वो भी कहता है डॉग या बुलाओ बुलाओ, डॉग कहाँ पर है, मुझे भी उससे मिलना है। तो ये पोर्टल ओपन करता है जिससे डॉग यहाँ पे बाहर आ जाता है। डॉग लिटा एकदम पागल हो चुका था, क्रेजी हो चुका था, बॉडी पे चोट लगा था और वह चिल्ला रहा था। हमारा मेकअप भी देख, तभी कुत्ते में कुछ तो गड़बड़ है। ओ डॉग आर यू ऑलराइट? तो ठीक है ना, तुझे क्या हो गया है? तो डॉग कहता ना कुछ भी नहीं हुआ, मैं जंग यहाँ पे कर रहा था और जंग में दुश्मन लोग के साथ फाइट करता, प्लीज मुझे वापस यहाँ पे भेज दीजिए ताकि मैं जाऊँ और ट्रू किंग की प्रोटेक्शन यहाँ पे कर पाऊँ। हमारे मेकअप को याद आता है ट्रू किंग, या इसके कहानी में था भी एक किंग जिसकी भाई हिफाजत करता था, जिसके पालतू डॉग था, ये पाक उसी के बारे में बात कर रहा था, इसलिए समझाता है टेंशन मत लो। मेरी जो एबिलिटी है ना अभी के लिए चार्ज यहाँ पे नहीं है, जैसे वो चार्ज होगी ना मैं तुमको वापस यहाँ पे भेज दूंगा और तुम लिटरली उसी एरिया में उसी समय पे पहुंचोगे जिस समय पे मैंने तुमको यहाँ पे बुला लिया था। प्लीज यार, लेकिन अभी के लिए नहीं कर सकता, अभी मेरे को थोड़ा समझ रहे हो ना? वो दोनों कहते हैं यार समझे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और तभी कहता है सिस्टम जल्दी से खोल के मुझे बताओ कि अपने डॉग का क्या क्या यहाँ पे इंप्रूव हो गया। उसका लेवल बहुत ही ज्यादा इंप्रूव यहाँ पे हो चुका था और अभी के लिए वो गोल्डन इमोर्टल के पहले लेवल पे जा चुका है। तो जैसा हमारा मेकअप देखता है एकदम चौक जाता है, ओ माय गॉड यार जो अपने लीवान है ना वो ट्रू इमोर्टल के 9वें लेवल पे था और ये गोल्डन इमोर्टल के पहले लेवल पे जा चुका है। और सबसे नीचे यहाँ पर आता है भाई अर्थ इमोर्टल, उसके बाद हेवनली इमोर्टल, फिर ट्रू इमोर्टल, फिर आता है गोल्डन इमोर्टल। और डॉग यहाँ पे गोल्डन इमोर्टल पर यानी लीवान से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मानना पड़ेगा भाई, डॉग का तो कुछ ज्यादा ही फायदा यहाँ पर हो गया। उतने में खबर आती कि सुनिए मेरी बात यार, हमारे इंसान लोग ना डेमोन यहाँ पे था, उसके साथ यहाँ पे फाइट करने गए, पिंक टियांग जिसका नाम है, जिसको अभी हमने यहाँ पे देखा, वो लड़ाई किया, 1000 से ज्यादा इंसानों को मारा, अचानक से डिसअपियर हो गया। हमारा मेकटा समझ जाता है कि भाई जो डेमोन है ना ये डेमोन पक्का मेरे पीछे आ रहा है, जो कि एक टाइप का बुल डेमोन है। लेकिन दुनिया में जितने भी बुल डेमोन है ना, वो जो डेमोन किंग है ना बुल डेमोन का, ये पक्का वो नहीं होगा, ये कोई और ही बुल डेमोन यहाँ पर होगा, लेकिन ये पक्का मेरे पीछे ही आएगा। सामने से लीवान बोलता है प्रिंस टेंशन मत, अगर आपके पीछे आएगा ना मैं आपकी प्रोटेक्शन करूंगा। हमारा मेकटा कहता है हाँ उसके साथ फाइट करने के लिए हमको तैयारी कर लेनी चाहिए, और तैयारी के लिए हमको भाई ये करना चाहिए भाई, मीटिंग करना चाहिए। तो इसके बाद अपने टीम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेता है। पहला हिस्सा जो कि नैंगमैंग सेट के सेंटेंस के साथ जाकर जो कब्जा है ना बाकी देशों पे करेंगे और राजा को जहां से नहीं मारेंगे, राजा को पकड़ के इसके पास लेके आ जाएंगे। और दूसरी टीम के जो बाकी लोग हैं ना हमारे मेक कटर के साथ इसे डेमन के साथ कैसे फाइट करे वो बैठ के डिस्कस करने लग जाते हैं। अब ये जो लड़की जू थी ना वो अपने सेट में आ चुकी थी और कल्टीवेशन यहाँ पे की जा रही थी, लेकिन कल्टीवेशन करने में मन नहीं लग रहा था क्योंकि उसको हमारे मेन कैरेक्टर की याद जो आ रही थी कि आई डोंट नो मिस्टर क्विंजून का क्या हालत होगा अभी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।